जिस प्रकार से आप लोग पिछले वीडियो को देखे हैं, सेम उसी विधि से उसी प्रकार से आप इस वीडियो को भी देखें, आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज से इस वीडियो का पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा सिद्ध करें। ये हमें दिया हुआ ये सवाल LHS बराबर RHS सिद्ध करना है, और इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही हमारा आता है, तो इसलिए आप इस सवाल में बने रहें। चलिए लिखते हैं LHS से 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। चलिए सवाल को हल कर रहे हैं हम लोग LHS से। तो करना क्या है कि इसमें जो ये रूट के अंदर है और यह भी जो रूट के अंदर है, हम लोग दोनों का परिमेयकरण कर देते हैं। तो सबसे पहले का परिमेयकरण 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा गुना रूट अंडर 1 जो नीचे लिखा हुआ है, नहीं इसको रहने दीजिए, जो नीचे लिखा हुआ है इसको कीजिए ऊपर नीचे से गुना, चिन्ह बदल कर, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, और फिर आगे ये हमारा प्लस है, प्लस रूट अंडर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा गुना, चिन्ह बदलिए, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, रूट लगाइए। तो चलिए यहाँ देखते हैं, अब आ जाएगा हमारा ये सेम है दोनों, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस चीज़ का ये आया वैल्यू, यहाँ चलते हैं, यह हमारा फिर से 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, अब यहाँ से हम लोग इसको हल करें तो ऊपर आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में ये हमारा देखिए 1 स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से देखिए आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा हमारा मान। तो चलिए सबसे पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके देखें और फिर इसे लिखने का काम करें। चलिए फिर यहाँ से देखते हैं सवाल क्या कहता है हमारा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, चलिए इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, अपॉन यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा हमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस रूट अंडर यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ले लीजिए होल स्क्वायर, प्लस रूट अंडर यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस टाइप से। तो चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ से देखिए ये क्या कीजिए, स्क्वायर से इसके रूट को, और यहाँ पर भी इसके स्क्वायर से इसके रूट को काटिए, तो यहाँ हमें मिल सकता है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस यह 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ से भी इनका जोड़ कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा
कॉस थीटा कॉस कैल्शियम कॉस से कॉस में भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, एक को ऊपर वाले से गुना कीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस, यहाँ पर भी वही एक बार में कटेगा, एक को ऊपर से गुना कीजिए 1 माइनस साइन थीटा, ये रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि साइन हमारा एक प्लस में दूसरा माइनस में, इन दोनों साइन को काट दीजिए, प्लस माइनस का है तो हमारा शेष रहा 1 प्लस 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 बाई कॉस थीटा, और हमें प्रूफ करना क्या था 2 सेक थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और 2 है तो हम लगा सकते हैं फिर 2 सेक थीटा। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, इसलिए RHS प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, कितना अच्छा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब इस सवाल को लिखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले आप इन सवाल को नोट करें। चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। सवाल 2 नंबर क्या कह रहा है, इस सवाल को देखिए। इससे पहले भी इस सवाल को हम बना चुके हैं, तो इस सवाल को आप लोग गौर से देखें। कह रहा है यदि 10a प्लस बी बराबर √3 एवं 10a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a एवं b का मान ज्ञात करें। हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे देखिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल है हमारा 10a प्लस बी बराबर √3, 10a माइनस बी बराबर 1/√3, हमें निकालना है a व b का मान। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से हल। तो क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 10a प्लस बी बराबर √3, तो हम लोग लिख सकते हैं 10a प्लस बी बराबर 10 कितना का वैल्यू √3 आएगा, जो आएगा 10। इधर अगर 10 है तो यहाँ भी 10 लाइए, पिछले वीडियो में इस बात को बताए थे। और इधर साइन है तो उधर साइन, इधर कॉस है तो उधर कॉस, 10 है तो उधर 10, इधर कॉट तो उधर कॉट, 10 है उधर 10 लाइए, 10 कितना का वैल्यू, तो 10 √3 60 का मान, तो रखेंगे 10 60, दोनों तरफ 10 से 10 को अगर कैंसिल करें तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण 1। चलिए लिखते हैं पुनः। बच्चों, आप लोगों के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तमाम सवाल को आप देखें। चलिए दूसरा, इसमें जो दिया हुआ है 10a प्लस a माइनस बी बराबर 1/√3, 10a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ पर आपको रखना होगा 10 का मान, 10 कितना का मान रखे ताकि 1/√3 आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 30, चूंकि 10 30 का मान आता है 1/√3। तो चलिए 10 से 10 को कैंसिल कीजिए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप गौर से देखिए तो आपको नजर आएगा कि समीकरण 1 में भी प्लस में और 2 में भी माइनस में। आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, b से b कट जाएगा। यहां से हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, तो 10a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, 10a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। चलिए बताइए, b से b कट गया, 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री। a का वैल्यू निकालिए, यहाँ से 120/2 कैंसिल करने पर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ बच्चों, a का मान हमें मिल चुका है 60 डिग्री। हमें निकालना है a और b का मान। तो a का जो मान आ गया, इस a के मान को समीकरण 1 या 2 में रखिए, अब b का मान आएगा यहाँ से। तो हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो आएगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री
तो ए का मान हमें आ चुका है 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज इक्वल टू 90 माइनस 60, यहाँ से माइनस कीजिए तो आ गया हमें बी का मान, बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे अतः ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। ये रहा हमारा आंसर ए और बी का मान। तो प्यारे बच्चों, आपका इस सवाल नंबर 2 सॉल्व हो चुका है और ये सवाल तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आप देखें और इस सवाल को समझने का प्रयास करें और इससे पहले लिखिए आप। तो चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव का 3 नंबर कह रहा है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल 2 सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध करें। हाँ बच्चों, इस LHS पार्ट को हल करना है। RHS में 2 सेक स्क्वायर थीटा इतना हमें लाना है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं और बनाने का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हल और दिया है चलिए सिर्फ रहने देते हैं, हल लिखते LHS से, LHS से 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं, सवाल में सिर्फ आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने पर हमें मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। चलिए 1 प्लस साइन थीटा से इसमें भाग दे तो 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, मीन्स जिससे भाग देंगे वह कटेगा। तो सोचिए इससे अगर यह भाग दे इसमें, इस चीज अगर इस चीज से इसमें भाग दे तो एक बार में कटेगा, बचा क्या, ये जो बचा उसको ऊपर वाले से गुना कीजिए तो 1 माइनस साइन थीटा बचा। इस 1 माइनस साइन थीटा से अगर एक को मल्टीप्लाई करे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इस यहाँ बीच में प्लस है, आप प्लस लगाइए। बाकी अब इसको देखिए 1 माइनस साइन थीटा से इसमें भाग दे तो 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचा हमारा 1 प्लस साइन थीटा। उसको अगर एक से गुना करें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 आ गया हमारा 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मान लेते हैं। यह हो जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो अगला स्टेप हमारा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इधर बनाते हैं। यह हो गया हमारा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सोचिए 1/cos स्क्वायर थीटा क्या देगा हमें, सेग स्क्वायर थीटा, लेकिन 2 लगा हुआ था तो यहाँ पर रखेंगे 2। और जरा बताइए, यही हमारा RHS है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए RHS प्रूव्ड। कितना आसान सवाल था बच्चों। और आपको हम यही बात बोलेंगे, जो भी यहाँ पर सवाल आपको दिया जा रहा है सब्जेक्टिव काफी इंपोर्टेंट है। और आपको त्रिकोणमिति में हम 10 इस तरह से वीडियो देंगे और प्रत्येक वीडियो में 5 सवाल रहेगा। कुल मिलाकर आपको 50 सब्जेक्टिव देने का काम करेंगे। 50 सब्जेक्टिव आप देखिए, तमाम सब्जेक्टिव आपका बन जाएगा आपसे, और इसमें से काफी सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए बच्चों, अब इस वीडियो में हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 4 को लेकर। सवाल नंबर 4 क्या कहता है उसको देख लेते हैं, फिर इसे हल करते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग लिख लेते हैं LHS से। तो LHS में हमारा लिखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। इसको हल कीजिए
इसको क्या कर लेते हैं कि हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है, हम इसको लिख लेते हैं 1 बाई। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना होता है कि अगर साइन कोस में है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहला काम कि इस सवाल के तमाम फंक्शन को आप साइन और कोस में चेंज करें। साइन और कोस में चेंज करने से आपका सवाल लगभग 95% सॉल्व होने की रास्ता पर आ जाता है, फिर आपका कैलकुलेशन शेष रह जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कोसेक को अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर इन दोनों का भिन्न का जोड़ करें तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल कीजिए, कॉस आया, कॉस को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, साइन बचा, साइन को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो 1। अब बच गया हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जी हाँ बच्चों, सवाल सॉल्व हो चुका है लगभग, बस थोड़ा सा देखिए। ये बचा हमारा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए RHS प्रूव्ड। चलिए कितना आसान सवाल था। और तो हम क्या बोले आपको पहले ही, आपका जो त्रिकोणमितीय सीरीज है इसमें आपको कुल मिलाकर 50 सवाल दिया जाएगा और 10 वीडियो रहेगा। प्रत्येक वीडियो में आपको 5-5 सवाल दिया जाएगा। सिर्फ आप तमाम सवाल को एक बार देखने का काम करें। नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम देखिए, आपको तमाम सवाल आपके लिए है। इस वीडियो का लास्ट सवाल है, जैसे कि आप लोगों को पहले बता चुके थे कि प्रत्येक सवाल में आपको प्रत्येक वीडियो में आपको 5 सवाल दिया जाएगा। तो इस वीडियो का आज ये लास्ट सवाल है जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से है। इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखने का एक बार काम करें। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं हम लोग LHS से। तो सवाल है हमारा 1 प्लस कॉस ए बाई में यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन ए प्लस साइन ए, यहाँ पर फिर से, और बाई में 1 प्लस कॉस ए। यह हमारा LHS है। चलिए यहाँ पर साइन और 1 प्लस कॉस ए का अगर एलसीएम ले तो हम लोग लिखेंगे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। चलिए साइन से अगर नीचे वाले में भाग दीजिएगा तो क्या बताया आपको, जिससे भाग दीजिएगा वो आपका कैंसिल आउट होगा। साइन से अगर भाग दे तो साइन कैंसिल आउट होगा। यह बच्चा 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए को अगर ऊपर वाले 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करें, सोचिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये प्लस रहा। अब 1 प्लस कॉस ए से अगर इसमें हम डिवाइड करें तो 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा और बचा हमारा साइन ए। साइन ए को साइन ए से अगर मल्टीप्लाई करें तो आ गया साइन स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं 1 प्लस, इसको लिख लेते हैं पहले, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो चलिए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको तोड़ लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये वाला साइन स्क्वायर ए। तो चलिए यहां से देखते क्या होता है। यहां से आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। चलिए यहां पर देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस यह आ गया हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 कॉस ए प्लस यह आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए। तो चलिए बच्चों अब आगे यहाँ पर इस जगह इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए।
तो हम इन दोनों को पहले एक जगह लिख देते हैं और उससे पहले हमें मालूम है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस और कॉस और साइन को एक जगह लिख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, हम इसको लिख देते हैं 2 कॉस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए 1 प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 प्लस 2 कॉस ए बटा तो साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो चलिए बच्चों अब क्या होगा, अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये रहा। अब बताइए यहाँ पर 1 आए प्लस 2 कॉस ए, दोनों जगह से 2 कॉमन ले जीत के आएगा, यहाँ से 1 प्लस और यहाँ से कॉस ए बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल होगा, तो क्या बचा, चलिए यहाँ लिखते हैं, अगर इन दोनों कैंसिल हो गया चलिए तो हो जाएगा हमारा 2 बाई साइन ए, इसलिए RHS प्रूव्ड। तो बच्चों आज का रहा ये इस वीडियो का ये 5वां सवाल। हमें उम्मीद है कि आप लोग इन तमाम सवाल को ध्यानपूर्वक देखे होंगे। जो सवाल अगर कोई ऐसा हो कहीं पर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, आप वीडियो को पुनः पीछे करें, बैक करें, वहाँ से फिर स्टार्ट करें। आपको दोबारा देखने पर हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। अगर कहीं सवाल में कोई परेशानी हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कि बच्चों को कहाँ पर क्या त्रुटि हो रही है, उस पर फिर दोबारा काम करेंगे। तो चलिए आप लोगों को फिर एक बात, अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। यही आशा और उम्मीद के साथ आपके लिए इस वीडियो को बनाने का मकसद था।